वडोदरा में बारिश के साथ ही एक बार फिर शहर की सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं। खुले ढक्कन से लेकर गहरे गड्ढों तक हर कोना खतरे की घंटी बजा रहा है। यह है वडोदरा का शास्त्री ब्रिज। यहाँ से नजदीक पॉलिटेक्निक कॉलेज गेट के सामने एक मैन होल का ढक्कन टूट चुका है। इस व्यस्त मार्ग से गुजरते समय अगर किसी वाहन का टायर उस पर चढ़ जाए तो बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल ये है कि क्या पालिका और प्रशासन किसी हादसे के बाद ही जागेंगे? वहीं कारेलीबाग में मुक्तानंद 4 रास्ता से मेंटल हॉस्पिटल की ओर जाने वाली सड़क बारिश के कारण गड्ढों में तब्दील हो गई है। आज कॉरपोरेशन की टीम यहां डामर लाकर पेच वर्क कर रही थी, लेकिन डिवाइडर की दूसरी ओर सड़क नहीं बनाई जा रही थी। जब इस मामले उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो दूसरा वार्ड लग जाता है, यानी गड्ढा वार्ड देखकर भरा जाएगा, ना कि सड़क की हालत। चकली सर्कल से नटूभाई सर्कल तक की सड़क की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है। चकली सर्कल से नटूभाई सर्कल जाने वाली सड़क अब खड्डों का सफर बन गई है। हर 2 कदम पर गड्ढे और हर गड्ढे पर उछलती गाड़ियां, जिससे लोगों ने अब तंज कसना शुरू कर दिया है कि ये वडोदरा है कि खड़ोदरा। सवाल अब ये है कि क्या कॉरपोरेशन सिर्फ जवाब देने के लिए बैठा है या जिम्मेदारी निभाने के लिए भी? जब शहर की मुख्य सड़कें ही ऐसी हो तो आम जनता की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? ये बड़ा सवाल है। गुजरात के अरवल्ली के ग्राम पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने मिला। अरवल्ली जिले में ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें राज्य के मंत्री भूके सिंह परमार के बेटे को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं जीतपुर ग्रुप ग्राम पंचायत से मंगल सिंह परमार ने बड़ी जीत दर्ज की है। यहां सरपंच पद के लिए हुए मुकाबले में मंगल सिंह परमार ने 623 मतों से जीत दर्ज की। वहीं उनके प्रतिद्वंदी और राज्य के मंत्री भूके सिंह परमार के पुत्र किरण सिंह परमार को हार का सामना करना पड़ा। किरण सिंह भी खुशी ना हमें चूंटनी लड़ी रह्यो तो 623 ની લીડથી જીત્યો છું અને તે મારા મત છે 1374. જનતાને શું કહેશો? મંત્રી પુત્રને હરાયા છો, કેવો આનંદ? જનતાને બધાને બે હાથ ને ત્રીજું માથું, બરોબર, અને એમને પરિવર્તન કરીશ અને એમની સેવા કરીશ। गुजरात की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी के विधायक उमेश मकवाना ने एक और झटका दिया है। ये बातें तो पिछले कई दिनों से उठ रही थी कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के बोटाद के विधायक उमेश मकवाना पार्टी से नाराज चल रहे हैं। पार्टी से इस्तीफा दिए जाने तक की बात भी सामने आई, लेकिन आज उन्होंने मीडिया के सामने दंडक पद से और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पद से इस्तीफा दिया और विधायक पद से इस्तीफा देने पर फिलहाल सस्पेंस बनाए रखा है। 2020 पहला हूँ भारतीय जनता पार्टी नो एक कार्यकर्ता तरीके काम करतो હતો અને ભારતીય જનતા પાર્ટી છોડી અને આમ આદમી પાર્ટી 2020 માં મેં જોઈન કરી પછી અલગ અલગ પદ ઉપર હું સેવા આપી। છેલ્લે 2022 માં બોટાદથી વિધાનસભાની ચૂંટણી લડ્યો। બોટાદની જનતાએ મને મારી ઉપર ભરોસો રાખી અને બોટાદનો ધારાસભ્ય પણ બનાવ્યો। ત્યાર પછી આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા વિધાનસભાનો દંડક પણ બનાવવામાં આવ્યો, રાષ્ટ્રીય જોઈન્ટ સેક્રેટરી પણ બનાવવામાં આવ્યો। અલગ અલગ પદ ઉપર 5 વર્ષની અંદર આમ આદમી પાર્ટીના અનેક હોદ્દા ઉપર સેવા આપી। પણ ક્યાંક ને ક્યાંક તમે જોયું હશે કે જ્યારે પછાત સમાજની ગુજરાતની જનતાનો અવાજ ઉઠાવવાની વાત આવે, કોળી સમાજની જ્યારે વાત કરવામાં આવે ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક દરેક પાર્ટીમાં ખૂટતું જણાતું। ખાસ કરીને જ્યારે ભાજપમાં હું હતો ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી એમાં પણ તમે જોયું છે કે જ્યારથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ગુજરાતમાં કે દેશમાં ઉદય થયો ત્યારથી લઈને આજ સુધીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી પછાત સમાજનો કે કોળી સમાજનો એક પણ આજ દિવસ સુધી મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં નિષ્ફળ નીવડી છે। મુખ્યમંત્રીની વાત તો છોડો, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી પછાત સમાજનો પ્રદેશ પ્રમુખ પણ ઠાકોર સમાજનો કોળી સમાજનો બનાવવામાં પણ નિષ્ફળ નીવડી છે। ક્યાંક ને ક્યાંક અંશે કોંગ્રેસ છેલ્લા 25-30 વર્ષથી સત્તાની બહાર છે, પણ તેમ છતાંય
આજે પછાત સમાજના લોકોનો અવાજ પણ કોંગ્રેસ બની નથી શકી. એટલે કોંગ્રેસ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આજે પછાત સમાજની જે વાત જ્યારે આવે, કોઈ સમાજની જ્યારે વાત આવે ત્યારે એનો વિપક્ષની તરીકે ભૂમિકા જે ભજવવાની જે ભૂમિકા હોય એ પણ કોંગ્રેસ પણ આ ગુજરાતમાં ક્યાંક ને ક્યાંક અંશે ઊંડી ઉપડી છે. એવી જ રીતના જ્યારે હું જે આશાએથી આમ આદમી પાર્ટી મેં સંગઠનમાં જે અલગ અલગ હોદ્દાઓ જ્યારે ઉપર સેવા આપી રહ્યો હતો ત્યારે પણ મને આજે ખુદને એવો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે કે આમ આદમી પાર્ટીમાં પણ સૌથી વધુ પછાત સમાજની ગુજરાતમાં વસ્તી છે, ઓબીસી સમાજની છે, કોળી સમાજની છે, મારા ઠાકોર સમાજની છે. ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક મુદ્દા જે સમાજના ઉઠાવવામાં હોય ત્યારે પાર્ટી તરફથી ક્યાંક ઉણપ થાય છે. ઉચ્ચ હોદ્દા આપવાની જ્યારે વાત કરવામાં આવે ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક સુવર્ણ સમાજને હોદ્દા આપવાની વાત કરવામાં આવે છે. ચોક્કસપણે મેં તમને કીધું આગામી ટૂંક જ સમયમાં ગુજરાતના અમારા જે પછાત સમાજના નેતાઓ છે એની સાથે ટૂંક જ સમયમાં મારી મીટિંગ ગાંધીનગર ખાતે જ મળવાની છે. ત્યારે ઉમેશ મકવાણા આગામી સમયમાં અપક્ષ લડશે કે નવી પાર્ટી બનાવીને લડશે ત્યારે હું મીડિયાના મારફત આપને જણાવીશ. એ મારી બોટાદની જનતાને હું પૂછીશ, ત્યાં મારી બોટાદની જનતા વચ્ચે જઈશ. એટલે મારી બોટાદની જનતાએ મારી ઉપર ભરોસો મૂકી અને મને પદ આપ્યું છે. હું મારી બોટાદની જનતાને અધવચ્ચે રજરી જાય એવું કોઈ કાર્ય કરવા માંગતો નથી. ઘણા બધા મારા આમ આદમી પાર્ટીના જે પદાધિકારી છે એની સાથે ચર્ચા વિચારણા થઈ હતી, ઘણા સાથે મારે વાત પણ થયેલી છે. આ હું રાજીનામું માત્ર ને માત્ર પદ ઉપરથી આપું છું. આમ આદમી પાર્ટીના कार्यकर्ता તરીકે પહેલા પણ ચાલુ હતો, આજે પણ હું ચાલુ છું. वहीं इस मामले गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने ट्वीट कर उमेश मकवाना को पार्टी विरोधी गतिविधि करने पर 5 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। बोटाद के हमारे विधायक उमेश मकवाना के खिलाफ बार बार भ्रष्टाचार की फरियादें आ रही थी, बार बार उनके खिलाफ जनता की फरियादें आ रही थी। वो बोटाद में कम, गांधीनगर में ज्यादा रहते। बार बार उनको जब बताया जा रहा था तब भाजपा को पता चला तो भाजपा ने उनको साध लिया और भाजपा ने जिस तरह से गंदी राजनीति शुरू की है, भाजपा ने विसावदर में जब भाजपा चुनाव हारी तो भाजपा इतनी बौखला गई है कि उन्होंने फिर से उमेश मकवाना के थ्रू पार्टी के विरुद्ध, आम आदमी पार्टी के विरुद्ध एक्टिविटीज करवानी शुरू की है। इसलिए पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी और शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि पार्टी विरोधी और जनता विरोधी जो भी कदम उठाएगा उसके खिलाफ पार्टी सख्त कार्यवाही करेगी। और उसके चलते उमेश मकवाना जी को जनता विरोधी और पार्टी विरोधी प्रवृत्तियों के करने के चलते 5 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड किया जा रहा है। और मैं उमेश मकवाना जी को और भाजपा को चैलेंज देता हूं कि अगर हिम्मत है तो आप विधायक पद से इस्तीफा देकर बोटाद से फिर से चुनाव जीतकर बताइए। बोटाद की जनता से बार बार ये कंप्लेन आ रही थी, भ्रष्टाचार की फरियादें आ रही थी, बार बार उनको सूचित किया गया है कि आप जनता के बीच रहिए, आप जनता का काम करिए। बार बार उनके खिलाफ पुलिस थाने में भी अर्जी गई है, मेरे पास भी आई है कि इतनी कंप्लेन है। तो भाजपा इस तरह की गंदी राजनीति बंद करे, सामने ताकत हो तो सामने से लड़ो। आप तहसील पंचायत में तो चुनाव जीत नहीं सकते हैं, आपने मंत्री के बेटे हो चुनाव हार चुके हैं। इसलिए भाजपा को भी मैं चैलेंज देता हूं कि आओ बोटाद में उपचुनाव कराओ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जीत कर दिखाओ। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives,
empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, AC जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, CCTV जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के वडोदरा में ऋत्विज जोशी को उनकी दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष पद की नियुक्ति पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वडोदरा शहर कांग्रेस कमेटी को एक बार फिर जाना पहचाना नेतृत्व मिला है। संगठन सुजन अभियान के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वडोदरा शहर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ऋत्विज जोशी को दोबारा नियुक्त किया है। कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के व्यापक समर्थन के बाद ये निर्णय लिया गया। ऋत्विज जोशी ने अपने पिछले 3 साल के कार्यकाल में कई आंदोलनों का नेतृत्व किया और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जनता की आवाज को मुखर रूप से उठाया। उन्होंने कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर वडोदरा कांग्रेस कार्यालय लकड़ी पुल पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नगर सेवकों ने फूल मालाओं और पुष्प गुच्छों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। पूरे समारोह में उत्साह और संगठनात्मक ऊर्जा का माहौल देखने मिला। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से पूरे गुजरात में संगठन सर्जन अभियान के माध्यम से जो शहर और जिला अध्यक्ष की जो अपॉइंटमेंट हुई है, उसके भागरूप आज वडोदरा शहर के अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे जो मौका दिया है, विश्वास रखा है, उसके लिए मैं उनका हृदयपूर्वक आभारी हूं। और मेरे वडोदरा शहर के कांग्रेस के कार्यकर्ता और आगेवान, उनका भी जो उन्होंने जो विश्वास रखा है, उनका भी आभारी हूं। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी के जो शासन में जो उनका भ्रष्ट शासन है, जिसमें भय, भूख और भ्रष्टाचार फैला है, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और जनता की आवाज बनकर हम लोगों के बीच जाके आंदोलन के माध्यम से ये जो सत्ता में बैठे लोगों को जो सत्ता का अभिमान चढ़ा है और आज वो जो 30-30 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और जनता की आवाज नहीं सुन रही है, वो सभी मुद्दों को लेके आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने वाली है। गुजरात के वासद में SVIT कॉलेज में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात के वासद के SVIT कॉलेज में NSS यूनिट द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 26 जून को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली और समाज को
नशे से मुक्त करने का संकल्प लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 26 जून को ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वासद स्थित SVIT कॉलेज की NSS यूनिट ने छात्रों को जागरूक करने के लिए एक विशेष आयोजन किया। इस कार्यक्रम में गुजरात पुलिस वासद आनंद से युवराज सिंह वाघेला और उनकी टीम विशेष रूप से उपस्थित रही। साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्था से दीपा दीदी और उनकी टीम ने भी युवाओं को नशे के दुष्परिणामों और रोकथाम के उपायों की जानकारी दी। Today is 26th of June. We are celebrating as Anti-Drug Day. Firstly, this was celebrated on 26th of June 1989. Today's teenagers and youngsters are very addicted to this drugs. So we are celebrating in our college SVIT Vasad. Today we have session about safe food drugs, and we have session on many people, dignitaries have come from Brahma Kumari, Gujarat Police and our respected teachers, and they say that how addiction can driven to the use of drugs and that is very helpful, and it was about the awareness of no to drugs. Thank you. Today we had no drugs day, so there was a whole session about no drugs by Brahma Kumari and NSS police officers. They guided us and also inspired us to tell no to drugs, to tell no to each and every bad habits that we have. आज हमारे कॉलेज में 26 जून को इंटरनेशनल से नो टू ड्रग्स डे सेलिब्रेट किया गया। इसमें ब्रह्म कुमारी से हमारे यहाँ दीपी दीदी, वेरस पुलिस स्टेशन, वासद पुलिस स्टेशन से युवराज सर और उनके बाकी के ऑफिसर्स आए। उन्होंने हमें एक्सप्लेन करा कि ड्रग्स कितने हार्मफुल होता है। उन्होंने इतने केसेस से डील करा है, देखा है उन्होंने इतने डेविस्टेटेड लोगों को who were very good initially but they got involved in this, and this was very necessary, particularly from my point of view, as we are the youth, we are the future of this country. So the best thing was they explained to us कि हमें प्रॉब्लम आएगी, हमारे जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, किसके लाइफ में नहीं, बट टेम्परेरी रिलीफ मिलता है हमें ये ड्रग्स से, तंबाकू से, अल्कोहल, ये सारी चीज़ों से। You just get temporary relief, but later in life you develop an emptiness, a hollowness in yourself.